नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ शेखपुर गुड़ा जो कि महेवा विकास खंड में यह गांव आता है, बहुत ही चर्चित गांव है क्योंकि इसी गांव की फूलन देवी थी जो सांसद रह चुकी हैं। ग्राम प्रधान राम बाबू निषाद जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानी के लगभग 4 वर्ष तो पूरे हो ही चुके हैं। 4 वर्षों में आपने अपने ग्राम में विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ग्रामीण विकास पर बहुत जोर दे रही है और बहुत पैसा भी दे रही है, आपने अपने गांव में प्रमुख रूप से कौन से विकास करवाए? राम बाबू प्रधान शेखपुर गुड़ा जी बताएं। मैंने सर्वप्रथम जो है सचिवालय बनवाया, सचिवालय में टाइल लगवाए, सीसीटीवी कैमरे और सारी मशीनरी, फोटो कापी, कैशलेस सब पूरा सामान करवाया, कुर्सियां बनवाई, कुर्सी लगवाई वहां पर। उसके बाद दूसरी बात 1500 मीटर सीसी रोड, जो कि आज तक कोई प्रधान 200 मीटर सीसी रोड नहीं बनवा पाया। मैंने 1500 मीटर सीसी रोड बनवाया। 10 लाख रुपया भैरव बाबा मंदिर में मैंने इंटरलॉकिंग अभी बिछवाई है तत्काल में। और मुझे माननीय विनोद चतुर्वेदी जी ने अभी 4 लाइटें दी हैं, सोलर लाइटें। इसके पहले हम नेडा से भी 6 लाइटें ला चुके हैं। और अभी माननीय घनश्याम अनुरागी जी ने हाई मास्ट लाइट देने का वादा किया है, बल्कि प्रस्ताव भी उसका हो गया है, वो भी लगने जा रही है। तो इसी तरीके से हमने कोई सड़क, कोई कुलिया बाकी नहीं रही है जो जहाँ सीसी रोड ना डाला गया। प्रधान जी, जैसा कि आपने पंचायत भवन बनवाया, पंचायत भवन में सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जैसे कंप्यूटर है, उस पंचायत मित्र के माध्यम से ग्रामीणों को वहाँ जैसे जन्म मृत प्रमाण पत्र, आय जात प्रमाण पत्र, ये सब बनवाने की सुविधा वहीं से उपलब्ध है। क्या आप अपने गांव में ग्रामीणों को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं उपलब्ध हो पा रही है। वो तो ब्लॉक से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं। आय हाँ, प्रमाण आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र अभी नहीं बन पा रहे हैं फिलहाल। और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक द्वारा बन रहे हैं। एक और योजना आई थी, खेल मैदान की योजना। क्या आपके गांव में कोई खेल मैदान है जिसमें आप गांव के बच्चों को खेल में रुचि पैदा कर सकें? खेल का मैदान जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला एक ही प्रांगण में बने हुए हैं, दोनों एक ही साथ बने हुए हैं। उसी की जस्ट बगल में खेल का मैदान है, वो अभिलेखों में दर्ज है। लेकिन है क्या कि आज से करीब 70 साल पहले हमारे गांव में कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, तो गांव वालों ने अपनी मेहनत से और गांव के पथे हुए गुम्मों से उस बिल्डिंग को बनवाया और उसमें इंगल पटिया भी डली हुई है। अब वो पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैंने कई बार लेटर भी लिखा कि इसको गिराने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि बच्चे वहाँ खेलते हैं, नहीं कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो अगर जो मुझे परमिशन मिल जाए तो उसको खेल कूद का मैदान बहुत भव्य तरीके से हम बनवा सकते हैं। आपने जैसा कि बताया, गांव में आपने सीसी डलवाई, सड़क रास्ता कंप्लीट करवाया, रास्ते के साथ साथ जल निकासी के लिए नालियां भी बनवाई। जी, नालियाँ भी बनवाई हैं। और ये नमामि गंगे वालों ने जो पानी की टंकी अभी तक हमारे गांव में नहीं बनी है, 20% लोगों तक पानी पहुंच रहा है, और बल्कि टोटियां भी नहीं लगी हैं, और 80% जगह पानी नहीं पहुंच रहा है। चूँकि मेरी ग्राम पंचायत से गुड़ा खास में पानी जाएगा और नया पुरवा बगल में एक मजरा पड़ता है मंगरौल का, वहाँ भी पानी जाएगा, तो वहाँ भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है जब तक पानी की टंकी नहीं बनेगी। पानी की टंकी कहते कहते कई बार माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय को लिखित में और मौखिक में सभी तरीके से कहा, अधिकारियों से कहते हैं तो वो टाल देते हैं। वो कहते प्राइवेट कंपनियां हैं, वो तो कहते झोला उठा के हम चल देंगे। तो इस तरीके से
अब और जो बोल्डर डाले गए थे, बोल्डर कटाव हेतु डाले गए थे कि गांव सुरक्षित रहे। ये बात मैं पूछ रहा हूँ। आपका गांव घोड़ा खास, शेखपुर घोड़ा, जो कि यमुना और नून नदी का जहाँ पर संगम होता है उस जगह पर स्थित है, और इनमें हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ से गांव की ओर कटाव भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव हो रहा है। उसके लिए आपने क्या प्रयास किया उस कटाव को रोकने के लिए? उस कटाव को रोकने के लिए माननीय विधायक जी विनोद चतुर्वेदी जी, माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय रामकेश निषाद जी, इन्होंने अथक प्रयास करके बड़ी ही अच्छी योजना का मुझे सौगात दी। लेकिन वो बशर्ते ठेकेदारों द्वारा उस तरीके से पूर्ण तरीके से मानक विहीन काम करके उसकी मिट्टी की ठुकाई नहीं की गई, ना मिट्टी की ज़्यादा भराई की गई। अब वो और ज़्यादा कटने की कगार में है, और ज़्यादा। और उससे में आए दिन पशु गिर जाते हैं, लड़के गिर जाते हैं, और वो बोल्डर भसक गए हैं, नीचे को धसक गए हैं। और जो शेष काम बाकी है अभी, जो मेन था 200 मीटर, वो अभी नहीं हुआ है, उसको भी पूर्ण करवाया जाए। उच्च अधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि उसको भी करवाया जाए, और ये जो बोल्डर खिसक गए हैं इनको भी ठीक कराया जाए। जो रिटर्निंग बॉल उसको कहते हैं, जो रिटर्निंग बॉल बनी है वो मानक के अनुरूप नहीं बनी है, और जो बोल्डर पड़े हैं वो खिसक रहे हैं। अभी आपने बताया लगभग 200 मीटर लाइन वो बोल्डर बिछाए भी नहीं गए हैं। तो इसके लिए आप जल शक्ति मंत्री तक अपनी खबर पहुंचाएं, किस प्रकार से आप निवेदन करेंगे? नहीं, मैंने पत्र लिखा है, उनको पत्र लिखा है। मैं पत्र देने के लखनऊ गया था, लखनऊ 2 बार पत्र दे के आया हूँ। और नमामि गंगे वालों को भी मैंने शिकायत की है। जो इन्होंने सड़क खोदी गई है, खोदने के बाद वहाँ पे आए दिन लोग गिर जाते थे, बीच में सड़कों में मोटरसाइकिलें गिर जाती थी, साइकिलें गिर जाती थी। चूँकि गुड़ा में आटा चक्की नहीं लगी है, हमारे गांव में 3 आटा चक्की लगी हैं, तो लोग आटा पिसाने आते, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती थी। एक दिन SDM साहब और कोतवाल साहब गए, बोले यार प्रधान जी इसको आप करवाइए आप। तो हमने अपने पैसे से करवाया, ठेकेदार के माध्यम से। तो ठेकेदार का कुछ पैसा भी बाकी है, और कार्य भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं कई बार यहाँ के अधिकारियों से कह चुका हूँ कि सीमेंट का इंडेन बना दो। बोले अभी पिछला पैसा नहीं मिला, ये भी पैसा हिलक जाएगा। तो हमने पैसा हिलक जाएगा, हिलक जाने दो, लेकिन आप सीमेंट का इंडेन मुझे बना के दे दो, तो मैं उसको कार्य को पूर्ण करा सकूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि आप शायद दूसरी बार ग्राम प्रधान बने हैं। जी जी। आपके ग्राम में स्वच्छता के लिए कर्मचारी होंगे, सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन लचर है व्यवस्था, क्योंकि ये कितने सफाई 2 सफाई कर्मचारी हैं, और वो दोनों लापरवाह टाइप के हैं। उनका भी मैंने लेटर बनाया है, और मैंने DPRO साहब के लिए भेज दिया है लेटर। मैंने इनकी 2 महीने की सैलरी के दस्तखत भी नहीं बनाए थे, लेकिन वो इतने मक्कार टाइप के हैं, बदमाश टाइप के, कि वो सुनते नहीं हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो आपके गांव में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी 2 विद्यालय हैं। जी। कितने छात्र होंगे, और इनके मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था आप जाकर देखते हैं, क्या सुचारू रूप से चल रही है? बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। मैंने कल ही भोजन किया था वहाँ पे, स्वयं जाकर के भोजन किया था। बढ़िया शुद्ध भोजन मिलता है, बढ़िया मिलता है। सारे अध्यापक भी कभी कभी भोजन कर लेते हैं वहाँ पे, और भोजन की कोई कमी नहीं है, और बच्चे भी बढ़िया। और हमारा विद्यालय परिवार का स्टाफ बहुत ही सुंदर, अच्छे लोग हैं। आंगनबाड़ी क्या स्थिति है आपके गांव में? आंगनबाड़ी की स्थिति ये है कि पता ही नहीं चल पाता है कि कब आया कब गया, क्या क्या किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको नहीं मिलना है। अपने घर में बैठी रहती हैं। और जैसे अभी मॉडल साहब की दुकान में बनवा रहा था, तो वो SDM साहब ने चिन्हित की, लेखपाल साहब ने NOC दी, उसको बनने दिया। बनने के बाद ये वो एक महिला, उसका बगल में खेत पड़ता है, जबकि वो बंजर है ज़मीन, उसमें हमारे पास लेटर है। लेटर मैंने DM साहब को भी दिया है, SDM साहब को भी दिया है। तो वो पटाव लेवल पर पहुंच चुकी है, ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा था। और उसके बाद वो औरत लड़ने लगी। बोले तो हमने बोले मैं
इंस्पेक्टर साहब बोले मिट्टी का पैसा दे दीजिए, तो मैंने 5,000 रुपया अपनी जेब से निकाल के दिया। उसका फ़ोटो भी अभी हमारे पास है। इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोटो खींचा, मैंने पैसा दिया उसको 5,000 हमने, ठीक है। लेकिन गांव के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि स्वच्छता सही तरीके से उसका कार्य हो सके। तो अभी आपसे मैंने बात की गांव में शिक्षा, सफाई, सड़क और खेल मैदान की, आंगनवाड़ी की भी आपसे बात की। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि कृषि के बारे में, जैसे भूमि सुधार के उद्देश्य से बंदियाँ होती हैं, मेड़बंदी होती है, ये मनरेगा के तहत काम होता है, तो इसमें आपने कितना काम करवाया नरेगा में? नरेगा में बहुत सारा काम करवाया, कम से कम 50 लाख रुपए का काम करवा चुका। और जो काश्तकार चाहता है तो वो अपनी खतौनी देता है, और कि हमें समतलीकरण चाहिए या मेड़बंदी या बंधा डलना है, तो उसका फिर उसको कार्य योजना में हम लोग डालते हैं, फिर उसके बाद तब बनता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कह दिया हमारे खेत में बंदी डाल दो, हम बंदी डाल दें। जब कार्य योजना में वो पड़ेगा तभी वो कार्य हो पाएगा। आज हमने बात की ग्राम प्रधान राम बाबू निषाद जी से। इन्होंने अपने 4 साल के कार्य की प्रगति के बारे में बताया। मेरा उद्देश्य है, मैं अपने कम से कम महेवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जा कर के प्रधानों से गांव की प्रगति की रिपोर्ट लें और आप तक पहुंचाएं। यही उद्देश्य से लाइव न्यूज़ 92 आगे आपको एक गांव और लेकर चलेगा। जिस प्रकार आज हमारे साथ महेवा ब्लॉक के ग्राम प्रधान राम बाबू निषाद ने अपनी बात कही, इसी प्रकार आगे भी हम एक और प्रधान से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।